हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए 2018 में रिलीज्ड रॉकिंग स्टार यश स्टारर एक बहुचर्चित कन्नड़ा फिल्म KGF चैप्टर 1 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। वैसे इसका चैप्टर 2 भी 14 अप्रैल को रिलीज कर दिया गया है। KGF चैप्टर 1 की अब तक की IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है प्रशांत नीलसन ने और इस फिल्म का टोटल बजट था अबाउट 80 करोड़ का, लेकिन इसकी जो कमाई हुई थी वो हुई थी 250 करोड़ की। Yash's film. See, I am just the face of it, but there are many more heroes in this film. फिल्म की स्टार्टिंग में जहां एक तरफ रॉकी का जन्म होते हुए दिखाया जाता है तो ये उसी का सीन है। एक्चुअली यहाँ पर पहले से ही प्रशांत नील सर ने प्रैक्टिस करवाई हुई थी कि किस तरह से आपको एक्टिंग करनी रहेगी, और यहाँ पर प्रशांत नील सर वही काम करवा रहे हैं एक क्रू मेंबर के जरिए। एक तरफ रॉकी का जन्म होता है, वहीं दूसरी तरफ सूर्यवर्धन को सोने की खदान मिल जाती है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे निरीक्षण करने के लिए उनको मार करके वो सोने की खदान पर कब्जा कर लेता है। KGF मूवी की शूटिंग के लिए एक बड़ा सा सेट बनाया गया था कर्नाटका के ही बदामी टाउन में, और ये जो सेट बनाया गया था ये KGF माइन का ही रिप्लिकेट था। इस वजह से फिल्म में ये बिल्कुल असली KGF माइन के जैसा ही दिखता है। KGF के सेट को 70s के टाइम का दिखाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। इसकी डिटेलिंग में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया है। इवन एक मैच बॉक्स से लेकर कपड़ों तक की डिटेलिंग पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। फाइनली जब इसका सेट पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गया था तब इसकी शूटिंग मई 2016 से शुरू की गई थी, और यह वही हट एरिया है जिसमें माइनिंग करने वाले मजदूरों को रहते हुए दिखाया गया है फिल्म में। और यहीं पर एक बड़ा सा सेफ्ट एरिया भी बनाया गया था जिसमें एक पुराने जमाने की लिफ्ट को दिखाया गया है जिसे सभी मजदूर काम करने के लिए नीचे माइन में जाया करते थे। तो ये वही एरिया है। यह BTS सीन उस समय का है जब रॉकी बंगलौर आता है और यहाँ पर रीना सड़क जाम करके अपनी दारू पार्टी कर रही होती हैं। इस फिल्म में रीना का किरदार किया है 2015 में मिस साउथ इंडिया रह चुकी श्रीनिधि शेट्टी ने। और यहीं पर एक छोटा सा एक्शन सीक्वेंस भी है जहाँ पर रॉकी रीना के साथ में रहने वाले गुंडों की धुलाई कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो मारपीट करता है रॉकी उसी की प्रैक्टिस की जा रही है। वैसे यहाँ पर मैं बता दूं रॉकी का पूरा नाम राजा कृष्णप्पा बैरिया है और ये नाम आपको दोनों पार्ट्स में केवल 2 बार ही सुनाई देगा। और इसके बाद में रॉकी को गरुणा को मारने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो गरुणा को मारता नहीं है। और ये सीन वहीं का है जब रॉकी को भेजा गया होता है गरुणा को मारने के लिए। और इसके बाद में रॉकी गरुणा को मारने के लिए गरुणा की ही गोल्ड माइन में जाता है जहाँ पर वह इलीगल तरीके से गोल्ड की माइनिंग करवा रहा होता है काफी सारे मजदूरों का यूज करके। इस फिल्म का जो सेट बनाया गया था वो एक बंद पड़ी माइन में ही बनाया गया था, और जब ये लोग वहां पर शूटिंग करने के लिए गए थे तो काफी सारे लोगों ने मना भी किया था, क्योंकि जब एक्सपेंशन होता है मिट्टी का एक माइन में तब कुछ साइनाइड निकलता है। हालांकि वो एक्टिव नहीं होता है लेकिन वो होता तो साइनाइड ही है। Cyanide, of course, it is not active, but still it can have its side effects. और इसी वजह से इस फिल्म की शूटिंग करते समय सेट पर काफ़ी सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता था ताकि शूटिंग करते समय किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी हानि ना हो। जब मजदूरों को माइनिंग करने के लिए अंदर लाया जाता था तब उनके ऊपर एक मार्क लगाया जाता था। तो यहाँ पर प्रशांत नील सर बता रहे हैं कि किस तरह से उस मार्क को लगाने की एक्टिंग करनी है, और जिसके ऊपर मार्क लगाया जा रहा होगा वो कैसे चिल्ला करके खुद को रिप्रेजेंट करेगा। और यह BTS उसी सीन का है जब रॉकी के ऊपर भी मार्क लगाया जाता है उसी तरह से। एक्चुअली जिस बैच में रॉकी आया होता है उसमें आए जितने भी मजदूर होते हैं उन सभी के ऊपर इसी तरह का बैच मार्क लगाया जाता है जिससे कि उन सभी की पहचान आसानी से की जा सके। और ये जो सीन है ये आपको फिल्म में कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। बैच मार्क लग जाने के बाद में जितने भी मजदूर आए होते हैं उन सभी को नीचे ले जाया जाता है जहां पर गोल्ड की माइनिंग करनी होती है, और यह उसी सीन का BTS है जब सभी को लेकर के नीचे जा रहे होते हैं। KGF में पहुंचने के बाद में रॉकी बिना किसी को कुछ भी बताए वहां के बारे में सारी जानकारियां कलेक्ट करने लग जाता है, और इस बारे में वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो उसे बहुत कुछ बता देते हैं। साथ ही एक बंदा होता है जो कि कहानी सुनाया करता है तो वो भी इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। यह BTS सीन उसी समय के हैं जब रॉकी वहाँ के बारे में धीरे धीरे करके जानकारी कलेक्ट कर रहा होता है और रॉकी को वहाँ के बारे में काफ़ी जानकारी हो जाती है। इस फिल्म का आर्ट डायरेक्शन का काम संभाला है शिवकुमार सर ने, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हर एक डिटेल का बहुत ही ध्यान रखा है। सारा कुछ ओल्ड टाइप से कन्वर्ट करना पड़ा था तो ये वो
सारी चीज़ें हैं जिनको कन्वर्ट किया गया था ऐसा दिखने के लिए, ताकि ये लगे बहुत ही पुराना है। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब एक बच्चे से गलती से उसका बाल व्हाइट लाइन के पार चला जाता है और यहाँ पर प्रशांत सर गार्ड्स को बता रहे हैं कि किस तरह से उस बच्चे के ऊपर निशाना लगाना है। फिर वो गार्ड माँ और बेटे दोनों को ही मार देता है। इसके बाद में वहाँ पर काम करने वाले एक मजदूर केशव को बुलाया जाता है, जो कि अपनी कल्पनाओं से कहानियां बना करके सुनाया करता था। और ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये केशव की कहानी सुनाने वाली जगह का ही सेटअप है। और केशव यहाँ पर जो कहानी सुना रहा होता है वो असल में रॉकी की ही कहानी सुना रहा होता है। और यहीं पर सुल्तान करके एक गाना है। एक्चुअली जब केशव कहानी सुना रहा होता है तो उसमें रॉकी को एज ए सुल्तान रिप्रेजेंट करता है। और ये जो बीटीएस आप देख रहे हैं ये उसी समय का है जब रॉकी को एज सुल्तान रिप्रेजेंट किया जाता है। जब इस फिल्म की शूटिंग की जा रही थी तब वेदर ने भी काफी सारी दिक्कतें क्रिएट करी थी, बिकॉज ये सेट पूरी तरह से ओपन में बना हुआ था और जब भी बारिश वगैरह होती थी उसके बाद में वहाँ शूटिंग करना काफी मुश्किल हो जाता था। Because the weather didn't support us. इसके बाद रॉकी चुपके से एक ट्रक के सामने का पत्थर हटाता है और माचिस लेकर के वहीं पर आग लगा देता है जिससे कि वो मेंटेनेंस रूम तक जा सके। और यहाँ पर प्रशांत सर खुद ही एक्टिंग करके यश को बता रहे हैं कि मेंटेनेंस रूम से वापस आते समय ट्रक के नीचे से उनको किस तरह से निकलना होगा। और ये जो बीटीएस सीन आप देख रहे हैं ये रॉकी का ही ट्रक के नीचे से बचते बचाते हुए निकलने वाला जो सीन फिल्म में दिखाया गया है उसी का बीटीएस सीन है। और अभी क्रू मेंबर कैमरा और रॉकी के बीच की दूरी देख रहे हैं जिससे कि वो डेप्थ सेट कर सके। फिल्म में रॉकी के द्वारा जिस ट्रक के नीचे से पत्थर को हटाते हुए दिखाया गया है उस ट्रक को कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे खिसकाया गया था। जब गार्ड रुग्गा को एक अंधे मजदूर के बारे में पता चलता है तो वह उसे अपने साथ में लेकर के चला जाता है मारने के लिए। और रॉकी को इस बात से गुस्सा आ जाता है तो वह 2-3 गार्ड्स को अपने हथौड़े से ही मारने लग जाता है। और तब रॉकी उस अंधे मजदूर को बचा करके लाता है, साथ ही रुग्गा को भी अपने साथ में ही पकड़ के खींच लाता है। यह वहीं का बीटीएस है। और गार्ड रुग्गा को जब रॉकी खींच करके लाता है तो वहाँ पर जितने भी मजदूर होते हैं वो सब अपने हथौड़े को नीचे की तरफ ठोकने लग जाते हैं। यहाँ पर रॉकी भी देखो हथौड़े को नीचे ठोक रहा है, क्योंकि जब ये गार्ड्स लोग किसी को मारते थे तब वह भी अपनी बंदूक नीचे ठोकने लगते थे, इसीलिए ये मजदूर भी ऐसा कर रहे होते हैं। और यह वहीं के बीटीएस सीन्स हैं। फिल्म में इस सीन को इस तरह से दिखाया गया कि रॉकी जब पत्थर को फेंकता है तो वो जाके फंस जाता है, लेकिन असल में इस पत्थर को फेंका होता है प्रशांत नील सर ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सीन को। यह इस फिल्म के क्लाइमैक्स का बीटीएस सीन है जहाँ पर गरुणा 3 लोगों की बलि देने जा रहा होता है। हालांकि हर एक सीन से पहले प्रशांत सर खुद ही सबको समझाते थे कि वहाँ पर एक्टिंग किस तरह से करनी है और बोलना किस तरह से है। और यहीं पर रॉकी गरुणा को मार देता है और गरुणा के मरने के साथ ही चैप्टर 1 की समाप्ति हो जाती है। केजीएफ चैप्टर 1 में गरुणा को बहुत ही क्रूर दिखाया गया है, जो कि लोगों को जिंदा ही जला दिया करता था। इन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। इस फिल्म में वीएफएक्स का इस्तेमाल बहुत ही कम किया गया है, बिकॉज एक बड़ा सा सेट तो था ही, साथ ही काफ़ी सारे जूनियर आर्टिस्ट भी थे, यानी कि ह्यूज क्राउड भी था वहाँ पर। इसी वजह से वीएफएक्स का इस्तेमाल कम हुआ है और जिन सीन्स में सीटी दिख जा रही थी उसे हटाने के लिए भी वीएफएक्स यूज किए गए हैं। आई होप केजीएफ चैप्टर 1 का ये बिहाइंड द सीन्स वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।